हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम प्रोग्राम्स आपका, जिसमें डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इनके वाइस वर्सा प्रोग्राम भी थे आपके। देखिए, मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था डेसिमल टू बाइनरी, बट मैंने उसमें डेसिमल पॉइंट के साथ आपको नहीं दिखाया था। तो कई स्टूडेंट्स ने, कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे मैसेज किया था, सर प्लीज़ डेसिमल टू पॉइंट वाला भी, जो डेसिमल, जो पॉइंट के साथ जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए, उसका भी कंप्लीट प्रोग्राम बना कर दिखा दीजिए। तो देखिए, मैं उसी के लिए ही ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो जो लास्ट जो प्रोग्राम मैंने बनाया था डेसिमल टू बाइनरी वाला, मैंने उसमें एरे से भी करके दिखाया था, बिना एरे के भी करके दिखाया था। तो मैं एरे वाला आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम में जो आपका डेसिमल पॉइंट के साथ जो डेसिमल नंबर है उसको जो बाइनरी कन्वर्जन करके दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ विदाउट एरे करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको डायरेक्ट वाला प्रोग्राम मिल सके जो आपको चाहिए। अदरवाइज मैं आपको आई बटन में उस प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप उस प्रोग्राम को भी आप रेफर कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको विद एरे और विदाउट एरे दोनों बना कर दिखाया था। बट वो सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी था, उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं थे आपके। बट इस वाले प्रोग्राम में मैं आपको डेसिमल पॉइंट के साथ दिखाता हूँ और आपको प्रॉपरली दोबारा शुरू से करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरे अप्रोच होगा प्रोग्रामिंग करने का। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी पहले करते कैसे हैं। देखिए, ये सिंपल सा चार्ट है। मैंने आपको दोबारा बताने की कोशिश करी है कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है आपका। देखिए, मैंने लिखा भी है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और जो बाइनरी का जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 2 होता है आपका। तो जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे डेसिमल को 2 से आपका। तो देखिए, मैंने एक 14 का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 7 जब 14 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। और क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा हुआ, देखिए आपका। फिर जब 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए रिमाइंडर 1 आएगा, 2 3 जा 6 होता है और रिमाइंडर 1 आ जाएगा आपका, तो 3 देखिए नीचे आ गया। जब फिर आपका 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा और क्वेश्चन 1 आ जाएगा आपका। तो लास्ट में जब दोबारा 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो 0 क्वेश्चन आ जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो जब लास्ट में इसको रीड करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं। जो लास्ट डिजिट होता है वो देखिए आपका बाइनरी का पहला डिजिट होता है। देखिए, जो लास्ट डिजिट था वो यहाँ पहला है, देन सोन ऊपर की तरफ देखिए आपका। तो जो 14 का जो आपका बाइनरी बनेगा आपका, वो बनेगा 1110 आपका। तो देखिए, इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ जो अगली स्क्रीन पर आपका, एक बार इसको और समझिएगा जरा। अब देखिए, मैं यहाँ पर देखिए फिर आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने आपका 17 को कन्वर्ट किया है आपका बाइनरी में। देखिए, यहाँ पर लिखा भी कन्वर्ट 17, जिसका बेस 10 है, टू बेस 2 नंबर सिस्टम, और जिसका बेस 2 है उसमें कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है मुझे 17 को आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपका। तो देखिए, एग्जाम्पल 17 लिखा है और इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 10 के पावर, पहली बार क्या होगा, रिमाइंडर इंटू 10 के पावर 0। अगली बार जो भी रिमाइंडर आएगा इंटू 10 के पावर 1, जो भी रिमाइंडर आएगा इंटू 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4। और इसमें क्या होगा, प्रीवियस जो बाइनरी आया था वो ऐड ऑन होता रहेगा आपका। तो इनिशियली बाइनरी क्या होगा, 0 होगा। तो जो भी रिमाइंडर आ जाएगा, पहली बार रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है, 1 इंटू 10 के पावर 0। किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 1। और इनिशियल बाइनरी 0 था तो 0 प्लस 1 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 1 आ गया आपका। अगली बार जब मैं फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर, देखिए 8 को जब 2 से डिवाइड करूंगा आपका, तो क्वेश्चन तो 4 आ गया आपका और रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। तो ये अगली बार देखिए 0 1 हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो देख क्वेश्चन कितना आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये 0 0 1 हो जाएगा आपका। फिर 2 को जब फिर 2 से डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, इधर 0 1 हो जाएगा आपका। और लास्ट में जब 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए आपका क्वेश्चन तो 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 10 के पावर 4, तो 10 के पावर 4 कितना होता है आपका 10,000। 10,000 इंटू 1 कितना हुआ आपका 10,000, और प्लस ये नंबर जोड़ दीजिए उसमें आपका, तो 10,001 बन जाएगा आपका। तो सिंपल जो कंसेप्ट है। अब देखिए, मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा मैं किस प्रकार से इसको अप्रोच कर रहा हूँ आपका। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं आपको विदाउट डेसिमल पॉइंट दिखाऊंगा, बाद में विद डेसिमल दिखाऊंगा आपको डेसिमल पॉइंट। देखिए, पहले देखिए मैं एक इंटीजर डेसिमल ले लेता हूँ। अभी इनिशियली इसको इंटीजर ले रहा हूँ, बाद में मैं इसको आपका डबल ले लूँगा क्योंकि मुझे इसमें पॉइंट भी चाहिए आपका। और एक यहाँ पर देखिए आपका ले लेता हूँ बाइनरी, आपका बाइनरी जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी आपकी। और पावर निकालने के लिए एक आपका आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर। दैट्स ऑल। बस आपका यूजर से एक नंबर ले लीजिए, प्रिंटफ एंटर और डेसिमल नंबर, जिसमें अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे अभी आपके। स्कैनफ
परसेंटेज डी, और यहाँ पर एम्परसेंड आप यहाँ पर लेंगे डेसिमल, तो डेसिमल में इनपुट ले लूँगा मैं आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे इनपुट हो गया। अभी इनिशियली आई इक्वल टू बाइनरी इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे एक लूप चलाइए वाइल, जब तक डेसिमल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूप चलता रहेगा आपका। सबसे पहले रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर इक्वल टू डेसिमल मॉड 2 हो जाएगा, देखिए आपका मॉड 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे यहाँ पर पावर भी निकालना है, तो देखिए पावर निकालने के लिए एक तो मैंने यहाँ पर देखिए मैथ डॉट एच इंक्लूड कर ही लिया आपका यहाँ पर। दूसरा देखिए ध्यान से, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जब कभी भी किसी भी आप वैल्यू की पावर निकालते हैं, जैसे 10 की पावर 1 या 10 की पावर 2, अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, ये 64 बिट आपको मैं जो आपका कंपाइलर उनकी बात करूँ, जैसे कि आपका ये VS कोड हो गया या कोड ब्लॉक हो गया, तो उसमें छोटी सी दिक्कत आती है कि अगर आपको पावर किसी वेरिएबल से मैनेज करना हो, जैसे 10 की पावर 2 नहीं, 10 की पावर i लिखना है, तो जब कभी भी इवन आपके पावर्स होते हैं तो ये कभी भी आपको थोड़ा गलत आंसर देता है। 10 की पावर 2 जब निकालते हो तो 99 देता है, तो इसलिए बेटर है कि इसके लिए आप फ्लोट एक वेरिएबल लीजिए, फ्लोट p। अब यहाँ पर आप पावर निकाल दीजिए, p इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर 10 की पावर i। तो देखिए फर्स्ट हम i के लिए 0 है, तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा आपका। और मैं देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाइनरी प्लस इक्वल टू, और आपका इसको टाइप कास्टिंग कर दिया INT, क्योंकि p आपका फ्लोट वेरिएबल है, p इंटू रिमाइंडर आपका। ठीक है, साथ में i को प्लस प्लस कर दीजिए ताकि i आपका आगे बढ़े। अगली बार 10 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 2 हो जाएगा, और डेसिमल को डिवाइड इक्वल 2 कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल वैसा आपका। अब बाहर निकल कर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, देखिए जरा प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखेंगे आपका बाइनरीज परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप बिन की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक मैंने आपको 14 का एग्जांपल दिया था जिसका आंसर ट्रिपल आपका देखिए 1110 आया था, और एक मैंने आपको 17 का एग्जांपल दिया था। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यही आंसर देखिए 10001। तो देखिए ये दोनों बाइनरी बिल्कुल सही आ रही हैं। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं था आपका। बट अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, जो नया जोड़ने जा रहा हूँ कि अगर डेसिमल विद डेसिमल पॉइंट है आपका, मतलब होल नंबर के साथ साथ आपका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी है, अगर मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना तो कैसे करूँगा। तो पहले एक बार आपको एक चार्ट के थ्रू इसके जो रूल्स है पहले वो समझा दूँ, फिर आपको प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम में आगे कैसे करूँगा क्या करूँगा वो दिखाता हूँ। देखिए आपको तो थोड़ा देखिए जरा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको हेडिंग में देख डाली हुई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट आपका। देखिए तो मैंने देखिए जानबूझकर एग्जांपल भी देखिए 17.2 का लिया हुआ है। 17 का ऑलरेडी मैं कन्वर्जन आपको बता चुका हूँ। देखिए इसका पूरा रूल क्या है, सेपरेट द डेसिमल नंबर, पूरे डेसिमल नंबर को सेपरेट कर दीजिए, मतलब होल पार्ट को अलग कर दीजिए और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दीजिए। देखिए लिखा भी है सेपरेट द डेसिमल नंबर इनटू 2 पार्ट, द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। तो 17.2 में से 17 को अलग कर दीजिए, 0.02 को अलग कर दीजिए। कैसे करूंगा प्रोग्रामिंग में, अभी आपको 2 मिनट बाद प्रोग्रामिंग में दिखाता हूं आपको। तो 17 का बाइनरी कन्वर्जन मैं आपको अभी 2 मिनट पहले दिखा चुका हूं कि आप 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर को 10 के पावर 0 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बाइनरी बन जाएगा आपका। अब बात आती है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में देखिए जिस प्रकार से ऑक्टल में हम फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही बाइनरी में फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी उसमें फिर दोबारा इंटीजर पार्ट को अलग और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर देते हैं। जो इंटीजर पार्ट है वो आपका बाइनरी में आपका जुड़ जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक 0 नहीं मिल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई टाइम तक आपका 0 नहीं मिलता आपका, तो हम इसको 5 या 6 टाइम तक जितना भी हमारी नीड है वहाँ तक हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं एक चार्ट में आपको समझाता हूँ कि इसका किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें देखिए मैंने देखिए इसमें 0.2 का ही एग्जांपल दिया। देखिए 17.2 नीचे देखिए 17.2, तो 17 की बाइनरी ऑलरेडी हम जानते हैं 10001 होता है, बट 0.2 की बाइनरी कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर देखा था। देखिए 0.2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा 0.4। इसका होल पार्ट को अलग कर दीजिए, इंटीजर पार्ट को अलग कर दीजिए और डेसिमल पार्ट को अलग कर दीजिए। तो देखिए आपका इंटीजर पार्ट क्या है 0, तो देखिए 0 देखिए आपका जुड़ गया इसमें। देखिए आपका अगली बार क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 0.8 आ गया। फिर दोबारा देखिए 0 और 0.8 अलग कर दिए देखिए आपने, क्योंकि 0 आए 0 देखिए फिर ऐड हो गया इसमें आपका। और फिर 0.8 को देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके 1.6 आया। तो देखिए इंटीजर पार्ट 1 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 हो गया। देखिए 1 आपका यहाँ ऐड हो गया आपका।
0.6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 बना आपका, 1 देखिए अलग हो गया, 0.2 अलग हो गया, 1 को देखिए फिर ऐड कर दीजिए, तो ये सोन आपका बढ़ता रहेगा, या तो जीरो ना मिल जाए या तो देखिए इसमें आपका जीरो मिलने के चांसेस नहीं है, ये बार बार यही चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको 6, 8 जितने भी डेसिमल प्लेस तक चाहे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आपका। लेकिन अब बात उठती है कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे आपका, कोई स्ट्रिंग तो है नहीं कि हम इसको कॉन्कैटिनेट कर ले जाएंगे आपका, तो इसको ऐड कैसे करेंगे। और देखिए इस 0, 1 को हमें पॉइंट में जोड़ना है आपका। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल है आपका, अब जो भी यहाँ पर आपका ये होल पार्ट इंटीजर पार्ट आया है इसको इंटू 10 की पावर -1 करिए, फिर अगले को जो भी आया है इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। जब ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये नंबर मिलता रहेगा और प्रीवियस वैल्यू से इसको आप जोड़ते जाएंगे तो ये वैल्यू बनती रहेगी। जिस प्रकार से हम इंटीजर वाले पार्ट को 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले पार्ट को जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसको 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 करेंगे। तो देखिए मैं करूँगा क्या, मैं निकालूंगा 10 की पावर 1, बट इसको 1 बाय में डाल दूंगा आपका। तो 10 की पावर -1 हमेशा 1/10 ही होता है, 10 की पावर -2 1/100 हो जाता है आपका। जब भी पावर माइनस में होती है वो 1 में आ जाता है आपका। तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 की पावर नॉर्मल निकालूंगा बट उसको 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो आई थिंक आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए अब मुझे कहाँ का क्या चेंज करना पड़ेगा। पहले बात तो देखिए जो डेसिमल है और जो बाइनरी है दोनों ही वेरिएबल्स आपके अब के बाद क्या बनेंगे, आपके डबल बन जाएंगे आपके। यहाँ पर देखिए डबल ले लीजिए और मैं DC को डेसिमल कर देता हूँ आपका, ठीक है आपका। और एक डेसिमल में आपका इंटीजर वेरिएबल भी ले रहा हूँ देखिए आपका, क्योंकि मुझे उसका होल पार्ट को अलग करना है और डेसिमल पार्ट को चले डेसिमल के जगह होल ले रहा हूँ देखिए आपका होल, ताकि आपको बार बार DC और डेसिमल में कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी अलग से देखिए FP, जो फ्रैक्शनल पार्ट मुझे चाहिए होगा अलग से आपका। तो देखिए 2 वेरिएबल मैंने लिए, होल ले लिया और एक फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया आपका। अब क्योंकि ये आपका डबल है तो यहाँ पर आपका LF हो जाएगा, पहला चेंज LF। अब इसको एक काम कर डेसिमल ही DC रखता हूँ, जो था वही रख दीजिए चलिए आपका, ताकि चेंज ना करना पड़े आपका। अब तो इधर आ जाइए। अब देखिए पहले इस डेसिमल जो पार्ट है इसमें आपका इंटीजर पार्ट भी है और आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी। इसमें से इंटीजर पार्ट मुझे अलग करना है, फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना है। तो कैसे करूँगा आपका, देखिए होल को मैं क्या करूँगा, देखिए आपका टाइप कास्टिंग कर लीजिए इंटीजर और यहाँ पर लीजिए DC। तो देखिए किसी भी एक डबल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू को जब आप टाइप कास्टिंग इंटीजर में करते हो तो उसका जो इंटीजर पार्ट है वो सिर्फ निकल आता है, दैट्स ऑल वैसा आपका। और फिर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करूँगा, आपका डेसिमल वैल्यू में से माइनस कर दूंगा आपका होल वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, आपका जो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है वो निकाल देगा आपका। अब जो ये जो पार्ट है आपका, ये देखिए होल नंबर के लिए करना था आप, तो यहाँ पर होल लिख दीजिए, होल। हर जगह जहाँ जहाँ आप DC लेकर तो वहाँ होल कर दीजिए, दैट्स ऑल वैसा आपका। और बाकी जो है आपका वो एज इट इज रहने दीजिए। तो देखिए इतने पोर्शन को अगर मैं अभी चला दूं तो ये सिर्फ आपको फिर दोबारा जो आपका इंटीजर पार्ट है उसका देखिए आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। चेक करिए यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, LF कर दीजिए। तो इसको चला के देखिए जरा, देखते हैं आखिर कुछ गलती तो नहीं हो रही है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 17.2। तो देखिए सिर्फ 17 का आपको बाइनरी कन्वर्ट मिल जाएगा। देखिए आपको ये देखिए 10001। एक बार और चला के देखिए, आप देखिए 14.2। तो देखिए सिर्फ 14 का आपको बाइनरी मिल जाएगा 1110। ये देखिए 1110 देखिए ध्यान से आपका। तो जो सिर्फ इंटीजर पार्ट है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा वो दिखा, तो देखिए आपको। तो देखिए इतना एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ आ जाइए जरा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक आपको फॉलो चला रहा हूँ, फॉर I की वैल्यू 1 है, I < 6, मैं 6 प्लेस से निकाल रहा हूँ देखिए आपका, और I++। और देखिए I = 1 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 10 की पावर 1 या 10 की पावर -1 कह लीजिए वो निकालना है आपका। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पावर निकालो देखिए आपका। तो पावर = आपका पावर 10 की पावर 1। देखिए 10 की पावर 1, आप 10 की पावर I लिखिए आप यहाँ पर, ठीक है। और अब आप क्या करें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई = 2। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि जो भी आपकी वैल्यू आ रही देखिए बिन प्लस = अब जो भी आपका पुरानी बाइनरी थी उसमें मैं क्या करूँगा, इसको ऐड ऑन कर दूंगा। बट मैं 1/p से इसको मल्टीप्लाई करूँगा आपका। देखिए आपका, तो देखिए क्या करने जा रहा हूँ, आपका जो भी FP आया था उसका इंटीजर पार्ट आपका। तो इंटीजर पार्ट कैसे निकालूंगा, ऐसे इंटीजर आपका देखिए फ्रैक्शनल पार्ट आपका निकला है आपका, इंटू 1/p हो जाएगा आपका, 1/p
ये जब आपका 1/p करूँगा तभी तो आपका 10 की पावर -1 होगा आपका। अगर मैं आपका इंटू पी कर दूंगा तो ये तो 10 की पावर 1 हो जाएगा आपका। तो 10 की पावर -1 10 की पावर -2 करने के लिए इसको 1 कर दे रहा हूँ आपका। अब लास्ट में मुझे क्या करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट में से होल नंबर को हटाना भी है आपका। तो देखिए मैंने क्या किया, आपका फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए आपका हो गया आपका। अब देखिए इसको चला के देखिए तो आपका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पोर्शन होल नंबर का मैं बाइनरी पहले कन्वर्जन कर चुका था, और ये जो प्रोसेस मैंने किया है ये जो डेसिमल पॉइंट्स है आपका उसका देखिए मैंने अब कन्वर्जन किया आपका। तो थोड़ा चला के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए आप 17.2 को ही चेक करिए। ये देखिए आपका 1,001.001100। अगर आपको याद हो तो यही आपका आंसर आपका स्क्रीन पे भी आया था लास्ट टाइम आपको, जो मैंने आपको स्लाइड शो में दिखाया था। एक बार देखिए मैं आपको जो होल नंबर उसको बदल के दिखाता हूँ। देखिए आपको एक बार मैं आपको 14.2 के साथ दिखाता हूँ। तो देखिए 14 का अगर आपको याद हो तो क्या था 1110 था, और 0.2 का आंसर तो यही आना। देखिए आपका ये देखिए आपका 1110 00100। एक काम एक चीज़ मैं और करके दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं चले 14.25। देखिए 0.25 को करना बहुत आसान है। 0.25 को पहली बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.50 आएगा, 0.50 तो 0 आंसर आया आपका। अगली बार 0.50 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1.0 हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर क्या आएगा, जो पॉइंट के बाद 0.01 आ जाएगा आपका। और 14 का तो आप जानते ही 1110 है, तो 1110.01 इसका आंसर हो जाएगा। बाद में 00 और ऐड ऑन हो जाएगा। देखिए आपका ये देखिए 1110.01, अब लास्ट में रिमेनिंग सब 0 आगे देखिए आपके। तो देखिए चीज़ों को करना बहुत आसान है। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पोर्शन पहले मैंने आपको क्या किया, जो होल नंबर था उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसका तरीका मैंने अच्छे से समझा भी दिया आपको। और देन जो आपका डेसिमल प्लेसेस थे उसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका, और देन उसको 10 की पावर -1 से 10 की पावर -1 का मैंने कंसेप्ट क्या लगा 1/p। तो 10 की पावर 1 यहाँ निकाला है और उसको 1/p से मैंने इसको आपको मल्टीप्लाई कर दिया आपका। तो 1 करने से क्या मिल जाएगा 10 की पावर -1 -2 मिलने लग जाएगा आपको। और फिर फ्रैक्शनल पार्ट में से जो आपका होल नंबर था उसको हटाना भी था, क्योंकि उसको मैं यूज कर चुका हूँ आपका। तो उसको हटाने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट में से मैंने आपका जो इंटीरियर पार्ट था उसको माइनस कर दिया आपका। और ये सोन आपका जितने बार आपको लूप चलाना उतने बार लूप चला दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 8 प्लेस निकालने हैं 10 प्लेस निकालने हैं, उसके हिसाब से आप इस लूप को कंट्रोल कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इंटीजर टू डेसिमल टू बाइनरी विद डेसिमल पॉइंट। वैसे डेसिमल टू बाइनरी में आपको वीडियो पहले बनाकर दिखा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि कई सब्सक्राइबर ने कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी सर आप डेसिमल प्लेसेस के साथ भी इसको बना दीजिए, तो उसी के लिए मैंने आपको दोबारा वीडियो बनाया है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है आप मुझे मैसेज या मेल में कर सकते हैं। जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोग्राम मैं आपको दोबारा बना कर दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में अब इतना काफ़ी है। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट कैसे कंट्रोल होगा, कैसे हम उसके प्रोग्रामिंग को अप्रोच करेंगे, और किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, या किस प्रकार से 10 की पावर कब 1 करना है, कब 10 की पावर -1 करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ अब जो भी प्रोग्रामिंग फील्ड का है उसके साथ इसको शेयर करिए। बट अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं आपके, या जो भी आपके नए क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप उनको मुझे मेल कर सकते हैं। बट जो भी हो आप ज़रूर बताइए, आपको अच्छा लग रहा है वो बताइए। लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।